गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी करंट में आई हुई हूँ मम्मी के घर। बट ये व्लॉग है, ये जब मैं इटावा थी तभी का था। जिस दिन मैं आई थी उससे एक दिन पहले का है, यानी जिस दिन मैंने जो लास्ट व्लॉग आपके पास गया है ना, उसी दिन का ये जो व्लॉग है शाम का है। तो शाम को जो है करीब 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, या थोड़ा बहुत और ऊपर हो गया होगा, मुझे सही से याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, और आप देख सकते हैं चाय मैं थोड़ी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि घर पर कोई आया हुआ है। कौन आया हुआ है वो भी मैं बता देती हूँ। घर पर आई हुई है हिमानी और बड़े भैया, क्योंकि हिमानी का है एग्ज़ाम। तो उसको एग्ज़ाम देने जाना है कानपुर। कानपुर उसका सेंटर पड़ा था, तो इस वजह से आज जो है वो यहीं आ गए हैं शाम को। क्योंकि कल फिर जो है वो सीधा वहाँ से आते तो बहुत ज़्यादा उनको लेट हो जाता। सर्दियों का टाइम है, बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह भी होता है, तो लेट भी हो सकते थे सेंटर तक पहुँचने में, क्योंकि सभी गाड़ियाँ वगैरह सब जो है बहुत ही स्लो चलती हैं कोहरे की वजह से। तो इस वजह से वो अभी यहाँ आ गए हैं। फिर यहाँ से कल वो निकलेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, यानी हिमानी का एग्ज़ाम है तो भैया और हिमानी जाएंगे। एंड छोटा वाला भाई भी ऑलरेडी आया हुआ है, वो भी जो है आ गया था। तो बस उन्हीं सब के लिए मैंने यहाँ पर चाय बनाई और चाय वगैरह हो गई। उसके बाद सभी लोग निकल गए हैं अपना घूमने के लिए, और मैं और हिमानी लग गए हैं डिनर की तैयारी में। तो सभी लोग थे, तो सभी की डिमांड थी कि एग करी बनाई जाए, तो बस मैं बना रही हूँ एग करी। साथ में हिमानी मेरी हेल्प कर रही है। मैंने मना किया बट वो नहीं मानती है। ना आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। रोड पे जो है लोग सामान वगैरह बेचने वाले निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आकर जो है यही दिक्कत होती है। मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बिल्कुल जो है गली में रोड पर ही घर है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें रोड से भी आती हैं। दूसरा घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो शरारत करते रहते हैं। मेरे बच्चे, भाई के बच्चे सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा ऊधम होता है घर में, तो मुझे मौका नहीं मिलता है वॉइस ओवर करने के लिए। एंड इसी वजह से ये इतने पुराने व्लॉग हो रहे हैं, इतना लेट आपके पास जा रहे हैं। एंड दूसरा बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है जब से मैं आई हूँ ना यहाँ, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मन भी नहीं होता है कुछ भी करने का। बस ऐसा लगता है आराम से पड़े रहो बस कंबल में, क्योंकि एक यही तो टाइम मिलता है मायके जब आते हैं थोड़ा सा सुकून से बैठने का और आराम करने का। वरना इटावा में तो आप जानते ही हो सारा दिन मेरा यूं ही निकल जाता है। तो कुछ सर्दी है, कुछ आलस है, कुछ भी समझ लीजिए, तो इस वजह से ये जो है मैं धीरे धीरे आपके साथ जो ब्लॉग हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो एग करी है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सी हमारी एग करी बनी है। उसके बाद सभी लोग आ गए थे बाहर से, भाई और हस्बैंड, तो अब यहाँ बन रही हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। सैलेड वगैरह जो है सब कुछ कट करके मैंने रख दिया है, बस अब गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं और फिर सब लोग जो है बैठकर डिनर करेंगे। मैंने बोला था कि बैठ जाओ आप लोग भाइयों को, बट भाई बोले कि नहीं बना लो, फिर सब लोग साथ ही खाएंगे। ऐसा ही होता है जब भी आते हैं, तो सब लोग साथ ही बैठकर खाते हैं। मैं बोलती हूँ खा लो गरम गरम, बट वो बोलते हैं तुम बना लो, फिर आराम से सब लोग खाएंगे। तो बस डिनर वगैरह सब रेडी हो गया था। उसके बाद हम सभी लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद सभी लोग जो है आराम से बैठ गए हैं, अपने अपना कंबल में लेट गए हैं। टीवी चल रही है, टीवी देख रहे हैं, और मैं लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में, क्योंकि वैसे भी हिमानी जो है ऑलरेडी सफ़र से आई है, थकी हुई है। एंड फिर कल उसको फिर जो है जाना है, और पहले से भी वो तैयारी वगैरह कर रही होगी, तो वो काफ़ी टाइम से जगी हुई हुई है। तो मैंने उसको बोला, वो बोल रही थी हेल्प करने को, बट मैंने बोला कि अब तू जा, आराम कर, जब तक लेटना है लेट, टीवी देखना है देख, और ना सो जा, क्योंकि सुबह फिर सभी को जल्दी उठना है, क्योंकि जल्दी यहाँ से निकलेंगे तभी जो है एग्ज़ाम के टाइम तक पहुँच पाएंगे। तो सभी को जल्दी उठना है, मुझे भी उठना है। मैं खाना वगैरह बनाऊंगी उन लोगों के ले जाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन ही बेकार हो जाएगा, तो फिर कहाँ खाना खाएंगे कहाँ नहीं। तो भैया ने तो वैसे मना किया था कि मत बनाओ, कहीं बाहर खा लेंगे, बट मेरा मन नहीं मानता है कोई भी घर से भूखा जाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बात अलग है ज़्यादा ही कोई फ़ोर्स करे, या फिर कहीं जैसे हस्बैंड वगैरह जाते हैं, कभी उनकी मीटिंग वगैरह होती है तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मेरे लिए मत बनाओ।
मैं खा लूँगा या उनका मन नहीं होता है खाने का तो हल्का-फुल्का नाश्ता करके चले जाते हैं, वो चीज़ अलग होती है। बट वरना मैं भूखा कोई जाए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सारा मैंने जो क्लीनिंग का काम था वो कर दिया था और उसके बाद अब यहाँ पे करीब 11 बज चुके हैं, 11 सवा 11। सभी लोग सो चुके हैं सिवाय अभी के, वो ही इधर-उधर चक्कर काट रहा है और बाकी सब लोग सो चुके हैं। मैं जग रही हूँ और अभी जाग रहा है। मैं यहाँ बैठकर कर रही हूँ सुबह की तैयारी, क्योंकि सुबह मैं खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू, प्याज, मटर की सब्ज़ी। तो सुबह फिर जो है मैं इसको काटने बैठती तो सोचा अभी मैं जाग ही रही हूँ, थोड़ा देर और बैठ लेते हैं, ये काट कर रख देते हैं। तो सुबह की मेरी टाइम की जो है बचत हो जाएगी, सुबह जो है जल्दी काम निपट जाएगा। एंड सुबह का मैंने अलार्म लगा दिया था 4 बजे का, कि मैं 4 बजे उठकर जो है खाना-पीना की जो तैयारी है वो कर दूँगी। बट सभी लोग जो है उठ गए 3 बजे। उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि हिमानी के फ़ोन में जो है अलार्म लगा हुआ था 3 बजे का, क्योंकि वो घर पर उठती होगी अपना जो है स्टडी करने के लिए, तो उसके फ़ोन में 3 बजे का अलार्म था एंड 3 बजे का अलार्म जो है उसके फ़ोन में बज गया। फिर जो है हिमानी भी जाग गई, मैं भी जाग गई और हस्बैंड भी जाग गए थे। बट फिर हस्बैंड जो है सो गए, बट मुझे और फिर हिमानी को नींद नहीं आई, वो अपना स्टडी करने बैठ गई और मैंने सोचा अब मैं जाग ही गई हूँ तो फिर अब क्या ही सोना, और अब अगर सो गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर आँख ही ना खुले। तो हिमानी अपना पढ़ने बैठ गई, मैं बैठी रही थोड़ी देर पहले हिमानी के पास ही। उसके बाद उठकर फिर मैंने अपना जो पानी है वो गर्म किया पीने के लिए, पानी पिया, उसके बाद मैं फ़्रेश होने गई और अब आकर जो है मैंने मुँह धो लिया है ठंडे पानी से। और अब इतना ठंडा पानी हो जाता है सच में बहुत ज़्यादा, और आज बहुत ज़्यादा ठंड भी था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, ऐसा लग रहा था मुंह धुलने पे कि मेरा मेरा पूरा मुंह है ना वो सुन्न हो गया है। तो बस अपना हाथ मुँह वगैरह धोकर अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, उसके बाद में आ गई किचन में। तो प्याज तो मैंने रात में ही कट करके रख दी थी, तो बाकी की जो भी चीज़ें थी वो मैंने कट की और बस सब्ज़ी मैंने रख दी बनने के लिए। और आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है। तो आलू, प्याज और मटर की जो सब्ज़ी है वो बन रही है और उसके बाद मैंने यहाँ आटा लगा के रख दिया। जब तक वो सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा। एंड कोई इतनी जल्दबाजी नहीं हो रही थी, क्योंकि जल्दी ही जाग गई थी, 1 घंटा पहले ही जाग गई थी, 4 बजे की बजाय 3 बजे ही जाग गई थी। नाइट में भी करीब 11:30-12 बज गया था मुझे सोने के लिए और सुबह इतनी जल्दी जाग गई। तो कोई जल्दबाजी नहीं थी कि बहुत जल्दी-जल्दी है, आराम से मैं अपना काम कर रही थी, कभी बैठ जाती थी, कभी बात कर लेती थी, कभी काम में लग जाती थी, इस तरह से मेरा जो काम है वो हो रहा था। उसके बाद धीरे-धीरे फिर सब लोग जो है जगने लगे थे, सब्ज़ी जो है बन चुकी है और हिमानी जग रही थी काफ़ी देर की, तो उसको जो है फिर चाय की तलब लगी, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैं और हिमानी बैठ के पी रहे हैं चाय। साथ में छोटा वाला भाई भी जाग गया था तो उसको भी मैंने चाय दे दी थी। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं और बड़े वाले भैया हैं वो सो रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। जब टाइम हो जाएगा तब जो है उनको जगाया जाएगा, फिर जो है सभी लोग रेडी होंगे निकलने के लिए। सभी लोग क्या, बड़े भैया और हिमानी जाएंगे, तो वो जो है रेडी होंगे एंड हस्बैंड जो है छोड़ने जाएंगे उनको बस स्टैंड तक, क्योंकि बस से जाएंगे। तो बस यहाँ पे हिमानी अपना स्टडी कर रही थी, तो साथ ही साथ हम लोग जो है बैठकर अपना चाय पीते जा रहे थे और अपना जो है बातें-वातें करते जा रहे थे। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं जो है आ गई किचन में, सिर्फ पराठे रह गए थे बनाने के लिए, तो बस अब यहाँ पर मैं बना दूँगी जल्दी-जल्दी से पराठे। तो अगर खाएँगे तो खा लेंगे और साथ में जो है पैक तो करना ही है। तो हिमानी ने तो खाया नहीं था, उसका मन नहीं था, भैया ने जो है 1 पराठा खा लिया था और बाकी के सारे जो पराठे थे वो मैंने पैक कर दिए थे, साथ में सब्ज़ी रख दी थी और थोड़ा-सा अचार रख दिया था। तो अचार वगैरह होता है ना सफ़र में तो अच्छा लगता है। घर पे एक बार को खाओ ना खाओ, बट सफ़र में अचार काफ़ी अच्छा लगता है, बेशक सब्ज़ी हो या ना हो। तो बस मैंने जो है टिफ़िन रेडी करके रख दिया था और साथ ही साथ सभी लोग जो है जाकर अपना-अपना रेडी हो गए थे और उसके बाद जो है अब यहाँ पर करीब 6:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा या थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा होगा। सभी लोग जो है निकल गए हैं, हिमानी, भैया और हस्बैंड। और आप कैमरे में देख सकते हैं ये फॉग है किस तरह से उड़ रहा है, जैसे कि कितनी तेज़ जो है हवा या आंधी है। और सच में हवा चल रही थी, इसी वजह से जो फॉग है वो इतना उड़ रहा है। आप सही से देख पा रहे होंगे कितना जो है पूरा कैप्चर हो रहा है कैमरे में। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। मुझे तो यही हो रहा था कि पता नहीं कैसे जाएँगे इतनी सर्दी में। तो बस हिमानी भैया निकल गए हैं, हस्बैंड जो है छोड़ कर आ गए थे वापस। फिर नाइट में वो लोग लौट आए थे
करीब 8 बजे के करीब हिमानी और भैया लौट आए थे। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का नहीं, आफ्टरनून का व्लॉग है। सुबह हम सब लोग आ गए थे घर, यानी फिरोजाबाद। जैसे कि मैंने बताया था कि बाबू की छुट्टियां होंगी तो मैं घर जाऊंगी, साथ में मुझे मेडिसिन लेनी थी। तो हम लोग वहाँ से निकल आए थे और आकर घर पर भैया और हिमानी और बच्चों को मैंने घर पर छोड़ा। उसके बाद अब हम चल दिए हैं आगरा की ओर अपनी मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि मेडिसिन का भी टाइम मैंने ऐसे ही रखा था कि दोनों काम जो है मेरे हो जाएं, कुछ दिन घर भी रह आऊँगी और साथ में दवाई भी आ जाएगी। तो बस मैं और हस्बैंड जा रहे हैं आगरा, और रास्ते में आगरा पहुंचने पर काफ़ी जो है ट्रैफिक मिल गया था। काफ़ी टाइम यहाँ पर हमारा जो है बर्बाद हुआ। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गाड़ी जो है आगे को सरक रही थी, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था इधर से जाते टाइम। उधर फिर जाके हमने अपनी मेडिसिन वगैरह ली, डॉक्टर को दिखाया, वहाँ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब हम आ रहे हैं वापस, तो रास्ते में ये पड़ा जलसा। जैसे कि आपको पता है, कई बार मैंने शेयर किया है, जब भी हम आगरा से लौटते हैं तो हस्बैंड यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, एंड साथ में फिर कुछ हल्का फुल्का खा भी लेते हैं। तो बस हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी थी। मैंने तो एक बार को मना भी किया था, मैंने बोला था कि एदमातपुर पर जो है टिक्की खा लेते हैं, क्योंकि मुझे एदमातपुर की टिक्की काफ़ी पसंद है। बट हस्बैंड बोले नहीं, जलसा में ही चलेंगे। तो बस यहाँ पे आके हस्बैंड को कॉफ़ी ऑर्डर करनी थी, बट उससे पहले उन्होंने पूछा कि कुछ खाना है हल्का फुल्का। एंड यहाँ पे तैयारी हो रही थी क्रिसमस वगैरह की, क्योंकि क्रिसमस था तो उसकी डेकोरेशन हो रही थी। तो मैंने बोला कि नूडल मंगा लेते हैं, यहाँ का मेरा फेवरेट है गार्लिक चिली नूडल। तो ये आ चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एंड टेस्टी भी बहुत लगता है मुझे यहाँ का नूडल। तो 1 प्लेट नूडल मंगाया था। बस मैं और हस्बैंड यहाँ पर जो है नूडल एंजॉय कर रहे हैं। और ठंडी थी, एंड ठंडी में गर्मा गर्म नूडल, ऊपर से इतना टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा था सच में खाने में। एंड साथ में बाहर जो है काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी हो रही थी, चल रही थी बाहर। एंड यहाँ पर ऑफ़र भी कुछ चल रहा था न्यू ईयर के लिए, बट हमारे घर से काफ़ी दूर है तो इसलिए इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। वो तो आगरा से लौटते हैं तो सफ़र में पड़ जाता है, इस वजह से आ जाते हैं, बट घर से यहाँ आना न्यू ईयर मनाने के लिए पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो बस नूडल वगैरह हम लोगों ने खाया, और उसके बाद हस्बैंड ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। तो बस मैंने और हस्बैंड ने जो है कॉफ़ी पी गरम गरम। एंड ये कप इतना बड़ा होता है ना कि मुझसे तो पी नहीं जाती है सच में, पूरा 1 कप कॉफ़ी। मैं मना भी कर रही थी हस्बैंड को, बट वो बोले कि नहीं पी लो। तो धीरे धीरे जैसे तैसे मैंने जो है अपनी वो कॉफ़ी ख़त्म की। एंड उसके बाद बिल आ गया, और साथ में ये सौंफ मिश्री वगैरह जो आती है वो आई। तो ये खाई, और उसके बाद हस्बैंड ने जो बिल था वो पे किया। एंड उसके बाद फिर हम लोग जो है निकल गए घर के लिए। एंड उसके बाद जो है फिर मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा लेट हो रहा है उसके लिए सॉरी, बट आशा है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।